हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों का यह रहा है कि सर कहाँ से इंग्लिश पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले क्या सीखें? दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको छोटा और बड़ा ABCD आता होगा तो उसके बाद आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है जो क से लेकर और घ तक का व्यंजन वर्ण है। केवल हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क लिखा है तो इंग्लिश क्या होगा, इसका के होगा, यानी के से क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? के से क। यानी जैसे मान लीजिए लिखना है कमल, खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, कमल। तो देखिए यहाँ पे क जो है इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। जैसे आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा तो आपका नाम हिंदी में अलग तरीके से लिखाता होगा, इंग्लिश में अलग तरीके से लिखाता होगा। तो जैसे क का के लिख दिए, यहाँ पे एक नियम होता है, ए लगाया जाता है। म का एम लिखेंगे और फिर एक नियम होता है, ए लगाया जाता है और ल का एल होगा। ये कौन सा नियम होता है, क्या होता है, इसके बाद बहुत सारे क्लासेज में कराऊंगा, उसमें क्लियर होगा। ये फर्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले दोस्तों मैं बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से क से लेकर घ तक आपको व्यंजन वर्ण सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ? व्यंजन वर्ण सिखाने वाला हूँ। क्या? क से लेकर घ तक। जैसे यहाँ पे लिखा है के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी से अंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है कि ये जो के है, के से क, इसी में एक एच बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो ग का इंग्लिश है जी, इसी में एक यहाँ पे एच बढ़ गया है तो घ का हो गया है, और अंग का जो है एन जी है। तो आपको याद मात्र इसमें दो रखना है, एक क का और एक ग का। क का जो इंग्लिश होगा तो क के बाद ख आता है तो एच जोड़ देंगे तो ख का हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, रटना नहीं है। अब बचपन से रटते आते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। मेरे क्लास में दोस्तों हमेशा प्रयास रहता है कि कभी भी आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़े। जैसे ये है दोस्तों ग, तो ग का जी है, इसी में एच, यानी याद रखना है क का और ग का, तो ग का। अब आप बोलेंगे सर अंग का नहीं याद रखना है। नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है मैं बताऊंगा आगे। बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए दोस्तों, इंग्लिश बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। देखिए च का है सी एच, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से य। इसमें भी वही याद रखना है, च का और ज का, दो ही चीज़ याद रखना है। च का सी एच होगा और ज का जे होगा। देखिए सी एच से च है, इसमें एक एच बढ़ गया तो क्या हो गया? छ का हो गया, सी डबल एच। ज का जे है, इसमें एक एच बढ़ गया, क्या हो गया? एक एच बढ़ गया तो जे एच से क्या हो गया? झ हो गया। और यह का वाई एन है, लेकिन वाई एन आपको याद रखना नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं याद रखना, आप समझिए। ये लास्ट वाला जितने हैं ना दोस्तों, कहाँ तक? न तक। ये लास्ट वाला देख लीजिए, ये जो न तक है, जैसे अंग का, य का, अड़ का और न का, ये चारों का आपको एन याद रखना है। क्या याद रखना है? एन याद रख। ऑलरेडी अड़ का और न का एन होता ही है, लेकिन इसका भी आपको एन ही याद रखना है, इसका भी आपको एन ही याद रखना है। उतना ही से काम चल जाएगा, क्योंकि अब आप दोस्तों वो छोटा बच्चा नहीं है कि के से क, के एस से ख, जी से ग, जे से ग, एन जी से अंग। आपको कहीं भी एन जी का यूज मिलने वाला नहीं है, आपको कहीं भी वाई एन का यूज मिलने वाला नहीं है। जहाँ पे अंग का, देखिए ये सब संस्कृत में यूज होता है ज़्यादा, अंग और य। जनरली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में दोस्तों ये सिंपल तरीक़ा से एन यूज किया जाता है, ये समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग लगता है ना कि ये बच्चा वाला क्लास है, दोस्तों नहीं, बच्चे केवल रटते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको समझना है, समझ कर आगे बढ़ना है। आपको रटना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है। रटना नहीं है, एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे चशा का समझ गए, टठा का देखिए, टी से क्या है? ट है, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। अब यहाँ पे देखिए ट का जो टी है, इसी में क्या हुआ? एच जुट गया तो ठ का हो गया, टी एच से ठ। ड का डी है, इसी में एच जुट गया तो ढ का हो गया, डी एच से ढ और एन से क्या हो गया? अड़ हो गया। ठीक है,
वैसे ही यहाँ पे देखिए त से द का। टी से यहाँ पे क्या है, त है। टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। तो त का यहाँ पे टी है, इसी में एक एच जुट गया है तो थ का हो गया। द का यहाँ पे डी है, डी से द, इसी में एक एच जुट गया तो ध का हो गया। और न का क्या है, एन है, यानी टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। क्या हो गया, एन से न हो गया। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। यहाँ पे देखिए फ का जो है पी एच है, एच जुट गया। ब का बी है तो भ में देखिए एच जुट गया तो भ का हो गया। और म का क्या है, एम है, यानी एम से म हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे यरल का, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से या भी से भी क्या होता है, व होता है। एस से तलव्य श होता है। एस एच से मूर्धन्य श होता है। एस से दंत स होता है। एच से ह होता है। एक्स से ये संयुक्त छ होता है। टी आर से त्र होता है। क्या होता है, टी आर से त्र होता है। ज्ञ का क्या होता है दोस्तों, ज्ञ का देखिए, ज्ञ का जी वाई या जे एन दोनों होता है। यह भी सिंपल है दोस्तों, इसी में हिंदी में ही इंग्लिश छुपा हुआ है। देखिए वाई य, आर र, देखिए आर बोलिए, आर से र यानी र आर। एल एल देखिए बोलकर देखिए, एल ल आ रहा है ना इसमें, यानी एल ल। डब्ल्यू देखिए, डब्ल्यू आप लिख कर देखिए, डब्ल्यू 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 देखिए यहाँ पे वह होगा दोस्तों, भी और डब्ल्यू दोनों से वह होता है। एस एच और एस एच दोनों से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह। छ का के एस एच भी होता है और त्र का टी आर, ज्ञ का ये होता है। दोस्तों और भी आगे क्लासेस जो मैं कराऊंगा उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे काफ़ी दिनों से क्लासेज अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ काम से हम व्यस्त थे। अब आपको रेगुलर क्लासेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।